चलिए बच्चों, आज हम रियल नंबर्स का एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। दैट इज फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। यहाँ 6 जो डिजिट है उसमें आपका 4 डिजिट भी आ सकता है, 5 डिजिट भी आ सकता है, 3 डिजिट भी आ सकता है या 7 डिजिट भी आ सकता है। ध्यान रखना इस चीज का। विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का जो आपने रियल नंबर्स में सीखना है। तो अब इस क्वेश्चन के अप्रोच जरा ध्यान से समझिएगा, मैं जो करवाने जा रहा हूं। तो जो सबसे लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है, लार्जेस्ट कौन सा नंबर बच्चों? 6। लार्जेस्ट क्या ढूंढना है हमने? 6 डिजिट नंबर। वो हमें पता है क्या होता है हमारे पास। वो होता है हमारे पास सबसे लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर 99999। तो ये तो सबसे बड़ा यानी सबसे लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है। बट हमने वो नंबर ढूंढना है जो कि 15 या 24 या 36 से डिवाइड करने पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो इसका मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे को नंबर्स दिए गए हैं, पहले ये 3 नंबर्स हम लिखते हैं और इनका सबसे पहले इन तीनों की हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो 15 की होगी वो क्या होगी बच्चों? 3 से जाएगा, 5 आ गया, फिर 5 से जाएगा, 1 आ गया, फिर एग्जैक्टली 1 से चला जाएगा। सो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 बच्चों? दैट इज सर 3 इंटू 5 इंटू 1। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी करनी है? 24 की। सबसे पहले जाएगा 2 से, तो कितना आ गया? 12। फिर 2 से जाएगा, 6 आ गया, फिर 2 से जाएगा, 3 आ गया, फिर 3 से जाएगा, फिर 1 आ गया। तो इसका मतलब जो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो बनेगी 2⁻³ इंटू 3 इंटू क्या आ गई? 1। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करनी है 36 की। तो 36 के लिए सबसे पहला नंबर जाएगा बच्चों 2 से, वो बनेगा हमारा 18। फिर बच्चों 2 से जाएगा तो बनेगा 9। फिर बच्चों 3 से जाएगा, 3 आ गया, फिर लास्ट में 3 से जाएगा तो बच्चों कितना आ गया? 1। और लास्ट नंबर हमारा 1 ही जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट हमारे पास 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी, दैट इज 2⁻² इंटू 3⁻² इंटू 1। तो हमने क्या करा बच्चों? सबसे पहले जिन नंबर से उस सबसे बड़े डिजिट को हमने क्या करना है? डिवाइड करना है, जो कि हमने क्या लिया हुआ है बच्चों? 99999। इट इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर जो कि हमने 15, 24 और 36 से डिवाइड करना है। बट ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा? इन तीनों नंबर्स का एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कॉमन नंबर है और ये तीनों से डिवाइड होता है। तो यानी हमें इन तीनों का कॉमन नंबर ढूंढने के लिए इन तीनों का पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों? एलसीएम। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सारे बोलो, एलसीएम। अब एलसीएम चीज क्या है कि जो फैक्टर्स हमने लिखने हैं वो सबसे बड़े पावर के साथ लिखने, यानी सबसे हाईएस्ट डिग्री के साथ लिखने। तो जैसे अब यहाँ पे देखो सब में 3 चल रहा है, चेक करो, यस है। पर सबसे हाईएस्ट डिग्री तो 3 की क्या है सर? 3⁻² है। तो हम क्या लिखेंगे? 3⁻²। देखिए 5 में सबसे बड़ा फैक्टर जो आएगा वो हमारा 5 ही आएगा। नेक्स्ट 2 में सबसे बड़ा फैक्टर देखिए, सबसे बड़ा पावर जो जिसके साथ चल रहा है, दैट इज 2⁻³ इंटू 1। लिखना है लिख दीजिए, नहीं लिखना ना लिखिए, वो आपकी चॉइस है। तो जो हमारा इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकलेगा, वो एलसीएम क्या निकलेगा बच्चों? 3² इंटू 5 इंटू 2³ क्या निकलेगा? 3² इंटू 5 इंटू 2³ तो जो 3 का स्क्वायर है वो 9 बन गया, 5 हमारा एज इट इज, और जो 2 का क्यूब है वो बन गया हमारा 8। तो हमारे पास 9 आ गया इंटू 40 आ गया। तो जो नंबर बना हमारे पास क्या बना? 360। तो हमने क्या करा बच्चों? सबसे पहले ऐसा एक नंबर ढूंढा जिसको कि ये तीनों नंबर्स क्या करेंगे? कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो यानी 360 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? ये जो हमने नंबर निकाला है 360, उस 360 से बच्चों इस 6 डिजिट वाले नंबर्स को हमने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास
6 डिजिट नंबर आ गया 99999। अब ये जरूरी नहीं है 6 डिजिट ही होगा यहाँ पे बच्चों, कल अगर यहाँ पे 5 डिजिट हुआ तो 99999, 4 डिजिट हुआ तो 9999 आ गया, अगर 7 डिजिट हुआ तो 9999999 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि इस नंबर से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो 360 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या बनता है बच्चों, 720। चलिए 9 एज इट इज आ जाएगा इसका, इसमें 9 रह गया और इसमें 7 रह गया और इसमें रह गया 2। अब 360 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यू विल गेट 0, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 3 जा 27, 27 को अगर हम 5 से करते हैं तो एग्जैक्टली उससे बड़ा बन जाता है। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ पे इस चीज को चेंज करके नेक्स्ट नंबर, छोटा नंबर कोई हम ढूंढेंगे। वो छोटा नंबर क्या ढूंढेंगे, 360 को पहले हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 0 6 8 जा 48, 8 3 जा 24, 24 में 4 ऐड करें 2880। तो इसका मतलब ये भी नंबर हमारा इससे बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब हमें एक और नंबर लेना पड़ेगा जो एग्जैक्टली इससे छोटा हो। तो नेक्स्ट नंबर जो मैं लेने जा रहा हूँ वो क्या लेने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। जो नेक्स्ट नंबर हम लिखेंगे दैट इज 360 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करने पे 0 6 7 जा 42, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 2520। अब 2520 इससे छोटा नंबर है तो यहाँ पे हम इसके नीचे लिख देंगे 2520। तो इसका रिमाइंडर बच गया 9, इधर से रिमाइंडर आ गया 7 और इधर से रिमाइंडर आ गया अगेन 2। अब हम फिर से इसका 9 कैरी ले लेंगे, एक 9 इधर चला गया, अगला 9 इधर आ जाएगा तो 9 फिर से कैरी चला गया। अब ऑब्वियस सी बात है सेम नंबर फिर से ही आएगा, मतलब फिर से हमें 7 से ही करना पड़ेगा। तो अगेन जो आंसर बनेगा 2 5 क्या बनेगा 20। फिर से हमारा रिमाइंडर सर क्या बचेगा 2 7 9। फिर से हमें इसमें 9 कैरी लेना पड़ेगा, तो फिर से हमने 9 कैरी ले लिया। अब 360 से फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर से जो मल्टीप्लाई करके नंबर बनेगा 2520। तो अब हमारे पास बच गया 9, फिर बच गया हमारे पास 7, फिर बच गया हमारे पास 2। अब इसके बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद डिवीजन हमारी स्टॉप हो चुकी है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इसका रिमाइंडर बचेगा। बट हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना था जो कि हमारा कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो ये तो हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। ये हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 279 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट नंबर था दैट इज 6 डिजिट का, दैट इज 9999, उसमें से हमने क्या करा, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा था उस रिमाइंडर को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब मैं इस रिमाइंडर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगा व्हाट वी विल गेट 0, 9 - 7 2, 9 - 2 7, आगे हमारे पास 3 9 एज इट इज आ जाएगी। सो जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट नंबर बनेगा जो कि एग्जैक्टली डिवाइड होगा किस किस से, 15 से भी, 24 से भी और 36 से भी, वो नंबर क्या बनेगा दैट इज 999,720। तो व्हाट इज द स्टेप कि भाई सबसे पहले हमारे को एक लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर ढूंढना था जो कि 15, 24 और 36 से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो हमने क्या करा, ये तीनों के नंबर्स जिसको डिवाइड करते हैं पहले वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करा, तीनों का क्या करा, एलसीएम निकाला यूजिंग विच मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब तीनों का एलसीएम निकालने पे जो आंसर बना दैट इज 360 बना। तो अब हमने क्या करा, इस 360 से इस 6 डिजिट वाले नंबर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस 360 से जब मैंने एक 6 डिजिट नंबर को डिवाइड करा तो जो मेरा रिमाइंडर बचा था वो रिमाइंडर बचा था 279। पर हमने जो नंबर ढूंढना था वो क्या करना था, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए था। तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उस टोटल 6 डिजिट वाले नंबर में से रिमाइंडर को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना। अब पेपर में जरूरी नहीं है 6 डिजिट ही होगा, पेपर में इट कैन बी 5 डिजिट, इट कैन बी 4 डिजिट और इट कैन बी 3 डिजिट। सो द 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो बनेगा, जो कि सबसे बड़ा नंबर है, जो कि इन तीनों से डिवाइड होने वाला है, वो नंबर आएगा 999,720। नोटेड डाउन।